ये पूरे फौज का अपमान किया गया है, नीचा दिखाने का काम किया गया है। उसकी जैसा हम लोगों ने सुना है कि उसकी पत्नी और उसकी बच्चियों उसकी सालियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, मोडेस्टी आउटरीच करने का प्रयास किया गया है, उनका मोबाइल और गोल्डन थ्रेड वगैरह सब छीन लिया गया है। कानून का गलत इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं क्या पूरा गलत इस्तेमाल किया है, कहीं नहीं कहीं क्या पूरा का पूरा गलत इस्तेमाल है। फौज का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने ही किसी अफसर को किसी गलत कृत्य में संलिप्त पाएगा या एक्सेस पाएगा तो निश्चित रूप से उसको कंडेम करके उसको दंडित करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये स्वयं जज बन गए। मोतिहारी में आर्मी जवान को लेकर लगातार कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, लगातार लोग धरना पे बैठे हैं। अभी हमारे साथ एडवोकेट पप्पू दुबे जी हैं जो कि राधा मोहन का केस देख रहे हैं। सर, कब तक रिलीज हो जाएंगे राधा मोहन? सबसे पहले देखिए मैम, मैं इस कोर्ट परिसर में जो हमारे ये टिफिन आवर अभी चल रहा है, लंच आवर जो लंच ब्रेक हुआ है, इसमें आपकी सच तक की टीम जो आप यहाँ पहुँची है, इस मामले के उद्भेदन के लिए लगातार लगी हुई है, इसमें जन आंदोलन का पार्ट बनी हुई है। इसके लिए आपकी टीम को, खासकर मनीष कश्यप जी को और उनकी पूरी टीम को, इस चैनल के जो सच तक का आपका चैनल है, इसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपकी टीम जब से सक्रिय हुई है इस मामले में, खासकर मनीष कश्यप जी जब से कूदे हुए हैं, पहले भी हमारे पत्रकार बंधु लोग लगे हुए थे, लेकिन इसका एक अलग ही रंग रूप हो गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर तरफ से जो गलत हुआ है उस गलत का विरोध हो रहा है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ आप लोग कहे जाते हैं, सही मायने में आप लोगों ने इस मामले में उतर करके उसकी भूमिका को निभाया है। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, गलत का प्रतिकार करने के लिए, आगे आने के लिए हार्दिक बधाई देते हैं आपको। सर, क्या लगता है राधा मोहन कब तक रिलीज हो जाएंगे? देखिए, ये तो कोर्ट के प्रोसेस के भीतर है। बीइंग ए लॉयर, अगर आप हमसे कहिएगा, मेरा नाम ऐसे राजीव कुमार द्विवेदी है, पप्पू दुबे के नाम से लोग जानते हैं। मैं बिहार स्टेट बार काउंसिल का वर्तमान में मेंबर भी हूँ, यहाँ महासचिव भी रहा हूँ। बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए कानून के जानकार होना, इसको प्रिडिक्ट करना राधा मोहन जी के साथ अहित करना होगा। कोर्ट में मामला है, हम अपेक्षा करते हैं कि जितनी जल्दी हो, त्वरित हो, प्रथम सुनवाई पर ही उनको राहत मिल जाए। लेकिन जो कोई भी अगर लधिवक्ता है वो कहे कि नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो ये समझिए कि वो कोर्ट को किसी न किसी रूप में, क्योंकि आपके चैनल से भी हमारे जो कोर्ट के पदाधिकारीगण हैं, जो न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, जज साहब लोग हैं, वो लोग भी आपके चैनल्स को देखते हैं और उन लोगों को जब ये प्रतीत होगा कि कोई प्रिडिक्ट कर रहा है कि मामला ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मामले का जो गंभीरता है, मामले का जो मेरिट है और जिस गंभीरता से इस मामले को लिया गया है न्याय प्रशासन के द्वारा भी या पुलिस प्रशासन के प्रति जो आक्रोश है लोगों में, उस सब उन तक पहुंच रहा है। और इस मामले में जो पेपर जस्टिस होता है, केस में जो लिखा होता है, FIR में जो लिखा होता है, उस पर कोर्ट एक्ट अपॉन करता है। बाहर समाज में क्या और उस पर उत नहीं जाता है। इसलिए जो केस का जो मेरिट है, उसके आधार पर, उसके बुनियाद पर मैं कहना चाहूँगा जल्द ही वो हमारे बीच होंगे और बाहर होंगे। राधा मोहन को गिरफ्तार करना कानून के अगर एंगल से देखा जाए तो कितना सही था? देखिए, गिरफ्तार करना नहीं करना, देखिए पुलिस को राइट है। 41 CRPC कहता है कि बिना वारंट के भी पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में निर्दोष अपराधी को, किसी भगोड़ा को, किसी संदेहास्पद स्थिति में किसी व्यक्ति को पाए तो वो डिटेन कर सकता है। लेकिन वो भगोड़ा थे? वो भगोड़ा नहीं थे, लेकिन अगर कोई अपराधी थे? नहीं थे, भगोड़ा नहीं, अपराधी नहीं, तो आर्मी का जवान है ना। तो फिर आखिर पुलिसकर्मी के द्वारा ऐसा क्यों किया गया? आप पहले बात का जो क्वेश्चन आपने किया उसका जवाब तो सुन लीजिए, फिर आप उस पर दागिएगा कि भगोड़ा थे, अपराधी थे। नहीं, क्यों किया गया, ये क्यों किया गया, इसी के प्रतिकार में तो आप खड़ी हैं और सारी जनता खड़ी हुई है। पत्रकार से लेकर के स्वयंसेवी संस्था तक, NGO तक, ये प्रतिकार करने के लिए, सच की आवाज़ को उठाने के लिए सच तक और मनीष कश्यप की जरूरत है और आपके पत्रकार बंधुओं की जरूरत है। सर, एक बात बताइए, जो पुलिसकर्मी थे उन्हें लाइन हाजिर पहले किया गया, फिर सस्पेंड किया गया, क्या उन पे भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन के लोग जाने, हमारे SP साहब समझेंगे, उनके प्रशासन के लोग, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग तो निश्चित रूप से चलना चाहिए, चलेगा ही उन पर जो मामला बना है। अब क्रिमिनल केस वो करेंगे नहीं करेंगे, उनको पनिश करेंगे नहीं करेंगे, उनका डोमेन है, उसमें हम नहीं जा सकते हैं। और बीइंग ए लॉ पर्सन हमें प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि वो क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया एक फौजी को, छोटी सी बात के लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। इस केस में IPC का एक चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, जिसका सेक्शन 95 कहता है कि स्लाइट हार्म कॉज करने वाली बातों को
विधि अपने संज्ञान में नहीं लेती है, दैट इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस। तो बहुत छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो मामला जो बना, जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई कि वो कहीं जा रहे थे, जो हम लोगों ने सुना है, जो जाना है, कहीं जा रहे थे, हाँ उसी का वीडियो भी वायरल हुआ है। उनके साइड मिरर से किसी राहगीर को कुछ धक्का लग गया, कुछ डैश हो गया। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा केस हुआ, पुलिस पार्टी भी पहुँची। चूँकि इनकी पत्नी थी, 3 सालियाँ थी जिनका एग्जामिनेशन होना था सेकंड पाली में, द्वितीय पाली में, और इसके लिए वहाँ से थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर है दोनों। हजारी मरगुंच विद्यालय रक्सौल और थाना 500-600 मीटर की दूरी पर है। इन लोगों ने फोर्स किया कि अब थाने पर चलिए, एग्जाम शुरू होने वाला था, वो बेचारे कहे कि हम उतार करके थाने पर आते हैं। और इतनी छोटी सी बात के लिए कि क्यों तुम थाने पे नहीं लाया, बकझक हुआ, और बकझक के बाद उसको बुरी तरह बुला करके मारा पीटा गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। एक सिर्फ राधा मोहन का अपमान नहीं है, ये पूरे फौज का अपमान किया गया है, नीचा दिखाने का काम किया गया है। सर अगर देखा जाए तो कहीं बिहार पुलिस इस बात को ईगो पे तो नहीं ले ली कि हमने ऑर्डर दिया और इन्होंने पालन नहीं किया। फिर आप मतांतर हो रही हैं। पूरे बिहार पुलिस को आप क्यों कटघरे में खड़ा कर रही हैं? कर्मी थे जो वहाँ जिसने किया उसको आपकी बिहार पुलिस की जो हमारे जिला के जो कप्तान हैं, उन्होंने उसको तुरंत, उन्होंने भी गलत माना, तभी तो उन्होंने लाइन हाजिर किया। उन्होंने भी गलत माना। इसके लिए अब हम कह दें कि सारे पुलिसकर्मी गलत हो जाएंगे, मैं एक लीगल फील्ड से आने वाला व्यक्ति मैं नहीं कह सकता। हर फील्ड में कोई कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो ट्रेनिंग हो रहा है, खासकर नए रंग रूटों का, जिनको पावर दिया जा रहा है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो, या पुलिस प्रशासन में हो, या लोक प्रशासन में हो, उनको पावर को होल्ड करने का, अपने पावर और पोजीशन को होल्ड करने का भी ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे आप सिखाते हैं ना, मेडिटेशन सिखाया जाता है। किस लिए सिखाया जाता है? शांत चित्त बैठिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को बनाइए। इस तरह उनको मेडिटेशन की जरूरत है कि भाई आपको पावर तो दिया जा रहा है, लेकिन इस पावर को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप नए हैं, अनुभव आपको रहता नहीं है, आप अचानक उत्तेजित हो जाते हैं। आपसे अपेक्षा किया जाता है कि बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आपका एक्शन और कंडक्ट होगा वो ज़्यादा रेगुलेट होगा, ज़्यादा संयमित होगा, ज़्यादा सभ्य होगा। लेकिन अब आज की स्थिति में आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिहार की क्या स्थिति है? आम जन प्रताड़ित हैं, चाहे वो लोक प्रशासन के पदाधिकारी हों या पुलिस प्रशासन के लोग हों। अगर आप अपने हक की आवाज़ उठा दीजिए, कुछ बोल दीजिए, कोई जवाब उधर से कोई गाली दे दिया, उसका प्रतिकार कर दीजिए, क्यों गाली दिए, तो 353 लग जाता है, 332 लग जाता है, 333 लग जाता है। आपने अभी तक देखा नहीं होगा, इसमें 2 FIR रजिस्टर्ड हुआ है। पहला FIR है 85 रक्सौल 85-23, जो सिर्फ बिलेबल ऑफेंसेस का है। पहले वो रजिस्टर्ड हुआ है जो राहगीर साहब हैं, जिनके साथ धक्का लगने की बात है, तो तुम में होने की बात है, उनके द्वारा दर्ज कराया गया। उसमें भी लिखा गया है कि वो जो है सो वाहन चालक को मारपीट करने से या भागने गिरने पड़ने में चोट लगी है। जस्टिफाई किया गया है, जो पिटाई हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए किया गया। उसके बाद 86-23 हुआ है, जो जितेंद्र कुमार जी साहनी ने किया है। इसमें भी ये कहते हैं कि वाहन चालक को भागने में या धरपकड़ में चोट लगा है। इसका मतलब है कि उसके बदन पर जो जख्म है, जो मारपीट का जख्म है, जो ऑकुलर एविडेंस, जो ऑब्वियस एविडेंस है मारपीट का, वो उसको एडमिट कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ रिमांड भी ये बात है। और देखिए पुलिस का हिडननेस इस मामले में क्या है कि 86 बाद में केस रजिस्टर्ड हुआ है, पुलिस ने उनको 86 में रिमांड करने के लिए भेजा। 85 का FIR साथ नहीं भेजा, 85 वाला FIR 2 दिन बाद आया। हम लोग यहाँ बेल बहस के उसमें पता भी नहीं था कि 85 वाला FIR हुआ है या नहीं पता था। हमको क्या, किसी को नहीं पता था। जब FIR आएगा तभी तो पता होगा। हमारे साहब जो हमारे SDM रक्सौल साहब, उनको भी पता नहीं था, उन्होंने सीन नहीं किया था, तो सीन नहीं करेंगे, पता नहीं होगा। क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंसेज में है, उसमें उन्होंने नहीं भेजा, या आज तक रिक्विजिशन नहीं दिया कि इसमें भी वांटेड है, इनको इसमें आप रिमांड कीजिए। तो पुलिस एट्रोसिटी का देखिए, 2 तरह से आदमी किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यू को एडॉप्ट करता है या उसको एब्जॉर्ब करता है। पहला डायरेक्टली, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप डायरेक्टली सुन रही हैं, उसको आप मेरे मनोभाव से आप को समझ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा होता है इम्प्लाइडली, जो आपके कंडक्ट और एक्शन से होता है, जो रिवॉल्विंग फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होता है, तत्परक जो स्थितियाँ होती हैं, जो परिस्थितिजनक स्थिति बनती है, उससे आप एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस मामले में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इम्प्लाइडली परिस्थितिजन्य जो स्थिति उन्होंने क्रिएट किया, जो उनका कंडक्ट और एक्शन रहा है, ये क्लियरली कहता है कि जो पुलिस वाले इसमें इंडल्ज हैं, उनको पता था कि हम गलत कर रहे हैं।
और इसके बावजूद भी उन लोगों ने गलत किया और अपने कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए वैसा रॉन्ग फैक्ट्स को और एक इसको कहिए कि फैब्रिकेट किया इन रिगार्ड टू ए स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने का प्रयास किया। मतलब कहीं ना कहीं कानून का गलत इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं क्या पूरा गलत इस्तेमाल किया, कहीं नहीं कहीं क्या, पूरा का पूरा गलत इस्तेमाल है। आप उसको पकड़ते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, उसकी बीवी बचाने आती है। आपको पता है 3 साल पहले उसका ज्वाइनिंग हुआ सेना में, 17 को उसकी शादी थी, शादी के लिए वहाँ से लौट के आया था, एक्सटेंड कराया। जैसा हम लोग सुने हैं कि क्योंकि एग्जाम होना था सेंटर में, अपनी 3 सालियों को लेकर के और बीवी को लेकर एग्जामिनेशन सेंटर दिलवाने जा रहा था। लास्ट दिन का पाली का वो एग्जाम था। तो एक तो नया बेचारा फौजी, फौज से अपना रिटायर होकर आया, शादी हुई, नई बीवी मिली, नई 3 सालियां हैं, उनके सामने उसको आपने कितना बुरी तरह प्रताड़ित किया, मारा पीटा, उसका मान मर्दन किया। और उनको छोड़ दीजिए, अब तो पूरा समाज और पूरा देश देख रहा है। और सेकंड और एक सुन लीजिए, इसके अलावा उसकी, जैसा हम लोगों ने सुना है कि उसकी पत्नी और उसकी बच्चियों, उसकी सालियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, मोडेस्टी आउटरीच करने का प्रयास किया गया है, उनका मोबाइल और गोल्डन थ्रेड वगैरह सब छीन लिया गया है, लकी गोल्डन थ्रेड वगैरह से छीन लिया गया, जो एलिगेशन लगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पब्लिक डोमेन में सारी बातें आई हैं और आप ही लोगों के पत्रकार बंधु ने जो मीडिया से वायरल हुआ है, छन के जो बातें आ रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर हम किसी आर्मी को जवान अगर वांटेड पाया भी जाता है तो पहले उसके यूनिट के कमांडर को इन्फॉर्म करना होता है, क्या ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ था? देखिए, सिचुएशन है कि आर्मी का जवान था, वहाँ क्या स्थिति बनी नहीं बनी ये तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में जहाँ आर्मी का अगर जवान है, फौजी है, उसको आप डिटेन करते हैं किसी इलीगल एक्ट के लिए, तो आपको बढ़िए उसको सूचित कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आपको अपने वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना देनी है। डीएसपी हैं, एसपी साहब हैं। इसके अलावा होना तो ये चाहिए कि जिस बटालियन से संबद्ध हैं, अगर उनका कृत्य गलत है, मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले भाई लोग भी सुन रहे होंगे, आपके देखेंगे चैनल को, अगर उस फौजी का कृत्य कहीं से भी गलत था तो ये लोग उसको डिटेन करते, इसकी सूचना अपने बढ़िया पदाधिकारी को देते और इसकी सूचना फौज को भी देते। फौज में अनुशासन बहुत मायने रखता है और फौज का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने ही किसी अफसर को किसी गलत कृत्य में संलिप्त पाएगा या एक्सेस पाएगा तो निश्चित रूप से उसको कंडेम करके उसको दंडित करेगा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये स्वयं जज बन गए, ये स्वयं पुलिस बन गए और उसकी पिटाई कर करके, उसका मान मर्दन कर करके, उसका तमाशा बना कर करके आज पूरे बिहार में उसका तमाशा बना हुआ है, पूरे भारत में उसका तमाशा बना हुआ है। तो राधा मोहन की रिहाई की लगातार मांग उठ रही है, कहा ऐसा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके राधा मोहन को रिलीज किया जाए। और अभी हमारे साथ